नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में कुछ ऐसे इशू हैं जो बहुत ही हॉट इशू चल रहे हैं, जिनके समाधान की यानी कि तत्काल समाधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि वो चले तो इतने सालों से आ रहे हैं, आज़ादी के समय से आ रहे हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश पर शासन किया, आज़ादी के समय जो ज़मीनें, जिन ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा किया, चाहे उन्होंने चर्च बनवाए अपने या फिर और भी चीज़ें बनवाई, स्कूल्स बनवाए, जिसके बाद उन्होंने इन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। जिस तरह जैसे कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो मुस्लिम समाज ने क्या किया था, मुस्लिम समाज ने ये किया था कि जो अगर परिवार में 8 सदस्य हैं तो 8 में से 7 तो पाकिस्तान चले गए, पर एक व्यक्ति को यहाँ की सारी प्रॉपर्टी सौंप कर चले गए, उनके नाम कर चले गए, और बाकी जो हिस्सा था वो उन्होंने, पाकिस्तान ने धोखे से भारत पर जो जिस तरह हमला किया था जम्मू कश्मीर पर, उसके बाद कब्जा लिया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि 13% ये जो आबादी है, मुस्लिम समाज की आबादी, इस 13% आबादी के पास 50% ज़मीन है। वहीं दूसरी तरफ जो 87% बचते हैं, उनके पास ये 50% ज़मीनें हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो इतने सालों से चल रहा है। जिसके बाद ये जो मुद्दा है बहुत ही विषय ये गंभीर है, जिसके बाद हाई कोर्ट को ये तक कहना पड़ा कि ये जो प्रॉपर्टी है, कब्जाई गई प्रॉपर्टी है, इनके द्वारा, इन मशीनरीज के द्वारा कब्जाई गई प्रॉपर्टी है, इन पर 6 महीने के अंदर सर्वे कर ये सारी रिपोर्ट अदालत में लगाई जाए, जिसके बाद निर्णय लिया जाए। जिसके बाद ये कह तो दिया गया, पर यहाँ पर केंद्र सरकार को भी कहना पड़ा कि आप इस पर यूनिफॉर्म लॉ क्यों नहीं लागू करते। तो केंद्र सरकार भी इसमें आते हुए केंद्र सरकार को ये कहना पड़ा कि इस पर यूनिफॉर्म लॉ लागू किया जाए। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को 1950 से पहले, संविधान लागू होने से पहले, इन सभी चीज़ों पर जो फैसला था या फिर इन विषयों पर सोचना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं सोचा। जिसका कारण था, जो निर्णय था, जिसका कारण और इसका नतीजा ये निकला कि जो फौजें राज्यों के स्तर पर बनी हुई थी, जैसे पंजाब में कई फौजें हैं या फिर और भी हैं, इनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाया और ये अभी भी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। आज तक ये काम कर रहे हैं। नेहरू के नेतृत्व में ये जो विषय थे, इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद ये गंभीर विषय बन गए। तो ये जो विषय थे, जमीन के विषय की, किस तरह रिलीजन के नाम पर ये लोग जमीनों को हत्याए हुए हैं, ये बहुत ही गंभीर थे। जिसके बाद केरला हाई कोर्ट में भारत में एक इशू आया रिलीजन के नाम पर, जिसमें कहा गया कि उन्होंने जो भी कहा, जिसके बाद कहा गया कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे वो भीटा की ज़मीन हो, बंजर हो, या फिर पास्टर लैंड हो, या फिर जलाशय की ज़मीन हो, सभी सरकारी हैं, सरकार के अधीन आती हैं। तो हाई कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम में जो अपील आई, जो जस्टिस पी सोमराजन की अदालत में आई, तो ये सेक्शन 482 के तहत आई। जिसमें मामला क्या था, मामला ये था कि साइनो मालाबार चर्च में और बिशप कार्डिनल मार्क और जॉर्ज एल्चेरी, जिनकी एज करीबन 74 साल है, उन पर एक केस किया गया, जो कि किया गया जोशी वर्गीस ने केस किया, जो कि 56 साल की जिनकी उम्र थी, कि भाई ये गलत तरीके से ज़मीनों को बेच रहे हैं, गलत तरीके से ज़मीनें बेची जा रही हैं, जिन पर कई केस और भी फाइल हुए। तो हुआ क्या था कि चर्च की जो ज़मीन थी वो खाली पड़ी हुई थी और चर्च के नाम से एक एसोसिएशन बनाई गई, जिसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई और उस इंस्टीट्यूशन ने प्रॉपर्टी सेल कर दी। जिसके बाद 59 करोड़ का नेशनलाइज्ड बैंक से लोन भी ले लिया, उन्हें लोन भी मिल गया। जिसके बाद मामला पुलिस के पास गया। पुलिस ने पूछा कि भाई ये जो सेल की गई है ज़मीन, इसकी ऑनरशिप किसके पास है। ऑनरशिप के बारे में पूछा गया, कई केस चले, फिर और बिशप हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने जाकर अपील की कि भाई जितने भी मेरे खिलाफ, मेरे लिए जो केस चल रहे हैं, उन्हें क्लैश कर दिया जाए। ये सब पूछा गया। वहाँ पर हाई कोर्ट ने, यानी कि जस्टिस पी सोमराजन ने सारी बात सुनी, जिसके बाद उनके मन में थोड़े से सवाल पैदा हुए। जिसके बाद उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि ये जो हाई कोर्ट ने बात सुनी, फिर पूछा कि चर्च के पास
जो चर्च है वो प्रॉपर्टी का ऑनर कैसे हो सकता है, और ऑनर भी हो गया तो पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे मिल सकती है, क्योंकि ये तो जीवित व्यक्ति के लिए मिलती है। तो चर्च को पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे मिल सकती है? अगर गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाकर मिल भी गई तो जिसके पास संपत्ति है उसका प्रमाण ही नहीं है, जिसके पास संपत्ति होने का प्रमाण ही नहीं है, उस संपत्ति को बेचा कैसे जा सकता है? तो हाई कोर्ट ने इस तरह के कुछ बातें पूछी। अब हाई कोर्ट ने आर्कबिशप से जो बातें पूछी, आर्कबिशप सुनकर हक्के बक्के रह गए। उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। अब जवाब दे भी कैसे, क्योंकि सारी चीज़ें तो गलत तरीके से की गई हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो हाई कोर्ट ने सोचा कि भाई इसमें तो बहुत ही ज़्यादा घपला है, इस पर तो कार्यवाही होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी की जाएगी। जिसके बाद उन्होंने राज्य सरकार को, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि जो ये गोरख धंधा चल रहा है रिलीजन के नाम पर, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या फिर चर्च हो या फिर कोई भी हो, जो गैर कानूनी तरीके से सरकार की संपत्ति पर जिस तरह ये चर्च और मदरसे वगैरह बनाए गए हैं, जितने भी चर्च बनाए गए हैं, चर्च का, इन सभी चर्चों का सर्वे होना चाहिए। जिसके बाद इनकी ऑनरशिप किसके पास है वो भी पता लगनी चाहिए, और कितनी ये संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है, इन सभी का सर्वे करके आप हमें बताइए कि कितने गलत तरीके से चर्च बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी इसके बारे में लिखा गया। केंद्र सरकार को लिखा गया कि इस पर यूनिफॉर्म लॉ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मामलों में जो रिलीजन के मामले होते हैं उन पर वो राज्य सरकार के भी होते हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का भी होता है। तो केंद्र सरकार को भी यहाँ पर ऑनरेबल पी सोमराजन के द्वारा लिखा गया कि इस पर यूनिफॉर्म लॉ लाने की ज़रूरत है, आपको कोई लॉ बनाने चाहिए। तो ये जो विषय है ये बहुत ही गंभीर है, जिसको देश के जो सरकार है उसको गंभीर रूप से लेना चाहिए। जिसके बाद ये क्या करते हैं, ये विषय क्या करते हैं, ये देश में कन्वर्जन करवा रहे हैं, बड़े पैमाने पर कन्वर्जन करवा रहे हैं, क्योंकि 50 गज ये एक कोना दे देते हैं और कन्वर्जन करवा देते हैं। तो 50 गज जब फ्री ज़मीन मिलती है तो इस लालच में कोई भी कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बड़ी संख्या में कन्वर्जन करवा रहे हैं। इस ईसाई ज़मीन की जो ऑनरशिप है वो बिशप रखता है। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो सारी ज़मीनें हैं इनको चिन्हित किया जाए, जिसके बाद वापस राज्य सरकार में विलय कर दिया जाए, क्योंकि ये तो सरकारी ज़मीनें हैं, राज्य में जो भी काम होते हैं उसमें यूज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट ने कही, और ये भी कहा कि यूनिफॉर्म लॉ लाना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ही ये ज़रूरी है, क्योंकि इस पर जो काम चल रहा है, इस पर जो कब्ज़ा चल रहा है, ये देश के लिए बहुत ही गंभीर है और आगे जाकर और भी गंभीर हो सकता है। तो इसलिए हाई कोर्ट का यही फैसला रहा कि इन सभी का सर्वे कराया जाए, जिसके बाद इन्हें चिन्हित करके ये पता लगाया जाए कि कौन सी सरकारी ज़मीनों पर इन रिलीजन्स ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, जिसके बाद उस ज़मीन को राज्य में विलय किया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।